हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज डिफरेंट प्लांट्स बिलोंग टू मोनोकॉट और डाइकॉट। तो ऐसे कई प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो या तो बिलोंग करते हैं मोनोकॉट को या तो डाइकॉट को। उसकी वजह से क्या होता है, हैव सम डिस्टिंक्ट फीचर्स। दोनों में ही, मोनोकॉट या डाइकॉट में डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई। उन्हें हमें पहचानने में मदद करते हैं ऐसे फीचर्स। तो हुआ क्या, ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ एन ओल्ड लेबोरेटरी, मतलब जब एक ओल्ड लैब की, पुराने लैब की खोजबीन करी गई, तो क्या एक स्लाइड एक्स मिली ऑफ प्लांट स्पेसिमेन इज फाउंड। उसमें क्या था, एक प्लांट स्पेसिमेन था। व्हाइल एग्जामिनिंग द स्लाइड, जब स्लाइड को वो पढ़ा गया, फॉलोइंग डिटेल्स आर नोटिस, तो मतलब कुछ बारीकियां देखी गई। उनको इस तरह से बताया गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रेजेंस ऑफ कंजॉइंट ओपन बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल्स थे। सेकंड था मल्टी सेल्यूलर हेयर प्रेजेंट थे। थर्ड था प्रेजेंस ऑफ कॉलिनकाइमेटिस हाइपोडर्मिस था। देन फोर्थ वाज एंड डार्क जाइलम। ये चार स्टेटमेंट्स थी जो इनकी बारीकियां में पता चली। तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि कैन यू आइडेंटिफाई एनी अदर फीचर ऑफ स्लाइड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो हम किसी कोई और फीचर है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो, हम उसको पहचान सकते हैं स्लाइड एक्स से इस लिस्ट में। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है वेवी लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। ऑप्शन बी सेमील्यूमिनर sclerenchymatous patches of pericycle may be observed associated with vascular bundles. Option C medullary rays are absent here. Option D both A and B। तो हमें इन चारों ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा एडिशनल फीचर है स्लाइड एक्स का इन चार स्टेटमेंट्स के अलावा जो कि मैच करता है या तो मोनोकॉट से या तो डाइकॉट से। वो भी बताना है कौन सा प्लांट है। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, our key concept is anatomy of dicot stem। anatomy of डाइकॉट स्टेम। तो यहाँ पे डाइकॉट स्टेम कैसे बन रही है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, देयर इज एपिडर्मिस। क्या होती है सबसे पहली लेयर, क्या होती है, देयर इज एपिडर्मिस ऑन इट। एपिडर्मिस में क्या होते हैं, उसके बाद वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। तो ये जो हाइपोडर्मिस होती है, ये या तो क्या होती है, कॉलन काइमेटिस होती है। कैसी होती है, कॉलन काइमेटिस होती है। तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसमें पहले से ही लिखा था कि देयर इज कॉलिनकाइमेटिस हाइपोडर्मिस। तो कॉलिनकाइमेटिस हाइपोडर्मिस सिर्फ डाइकॉट स्टेम में ही पाई जाती है। और अगर यहीं पे वो स्क्लेरेनकाइमेटस होती, क्या होती, स्क्लेरेनकाइमेटस होती, तो वो किस में होती, मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट स्टेम में। सो यहाँ पे हमारा डाइकॉट स्टेम है। तो ये जो रूट्स में हाइपोडर्मिस होती है वो पैरेनकाइमेटस होती है, तो वो हो नहीं सकती। तो अब कंसिडर करें कि ये एपिडर्मिस है, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर, दी उसके ये एपिडर्मल सेल्स हैं। ये हैव द एपिडर्मिस, दिस इज अवर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होता है कि इनसे, इस एपिडर्मिस में से कैसे निकलते हैं, दे आर एक्सटेंशंस, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। दीज आर दी मल्टीसेल्युलर हेयर, मल्टीसेल्युलर हेयर। तो मल्टीसेलर हेयर होता है, ये सब क्या होते हैं, डाइकॉट स्टेम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ओनली इन डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में ये नहीं होते। सो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ये डाइकॉट स्टेम का। तो हमारे उसके बाद हम देख लेते हैं, कंसिडर करिए कि एक अगर ये वेस्कुलर बंडल है, तो ये जो पार्ट होता है, दिस अपर पार्ट इज दी फ्लोएम। ये हो गया फ्लोएम। और नीचे वाला पार्ट हमारा क्या है, दिस इज अवर जाइलम। तो ये जाइलम और फ्लोएम क्या बनाते हैं, जब एक ही रेडियस में प्रेजेंट है ऊपर नीचे, तो दिस फॉर्म्स दी कंजॉइंट कंडीशन। क्या बनाता है, कंजॉइंट कंडीशन। वहीं पे अगर यहाँ पे एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर हो जाए, बैंड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये क्या होता है, दिस इज द कैम्बियम, जो मेरिस्टेमेटिक होता है, डिवाइडिंग होता है। तो ये कैम्बियम जब जुड़ जाता है तो दिस बिकम्स द कंजॉइंट प्लस ओपन वैस्कुलर बंडल। कंजॉइंट प्लस ओपन वैस्कुलर बंडल की कंडीशन हो जाती है। जो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकॉट स्टेम अगेन। उसमें क्या होता है कि अब एक और हम वैस्कुलर बंडल देख लेते हैं। कंसिडर करिए कि दिस इज एन अनदर वैस्कुलर बंडल। इसमें क्या है, यहाँ पे ऐसे दो बैंड्स बने हुए हैं। अवर फर्स्ट इज, ये क्या है हमारा, दिस इज अवर आउटर फ्लोएम है, ये आउटर फ्लोएम है। ये इसके अंदर क्या है, दिस इज अवर इनर फ्लोएम।
अगर यहीं पे अब हमारा क्या हो जाए कि दिस इज अगेन द कंजॉइंट कंडीशन। कंजॉइंट कैसे है कि फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस में प्रेजेंट है। तो अब जैसे ये हो गया कि दिस इसमें ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हैं। दिस इज द आउटर कैम्बियम, ये क्या है, दिस इज आउटर कैम्बियम एंड उसके अंदर क्या है, दिस इज द इनर कैम्बियम। क्या है, इनर कैम्बियम। तो ये दोनों हो गए और इसके मिडल में क्या हो गया, दिस इज द जाइलम। तो अब हमारे क्या कंडीशंस बनती हैं हम देख लेते हैं। हमने बताया देयर इज कंजॉइंट कंडीशन बिकॉज क्या है, फ्लोएम और जाइलम एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है, सो दिस इज द कंजॉइंट कंडीशन। उसके साथ क्या है, उसके साथ क्या है कि हमारा देयर इज आउटर कैम्बियम, देयर इज इनर कैम्बियम। कैम्बियम प्रेजेंस होने की वजह से ही क्या हो जाती है, दिस इज ओपन कंडीशन बन जाती है एंड हमारे क्या हुए कि वी हैव दी आउटर फ्लोएम इनर फ्लोएम। तो दो फ्लोएम के स्ट्रैंड्स हो गए, एक जाइलम का स्ट्रैंड हो गया। तो ये क्या हो गई, बाइकोलेटरल कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन हो गई, बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल की कंडीशन हो गई, वैस्कुलर बंडल की कंडीशन हो गई। तो ये किस में पाए जाते हैं, ये फैमिली कुकुरबिटेसी में पाए जाते हैं, फैमिली कुकुरबिटेसी में पाए जाते हैं, जिसमें कि जीनस कुकुरबिटा के ये फीचर्स हैं डाइकॉट स्टेम के। किसके फीचर्स हैं, डाइकॉट स्टेम के फीचर्स हैं। डाइकॉट स्टेम वहां पे कैसी होती है, एक्सेप्शनल होती है। कैसी होती है, बाकी डाइकॉट स्टेम से अलग होती है क्योंकि इनमें क्या है, बायोकोलेटरल कंजॉइंट प्लस ओपन वैस्कुलर बंडल्स हैं। सो ये हमारा हो गया कुकुरबिटेसी फैमिली में, ये सब भी डाइकॉट स्टेम में है। देन हमारा एक स्टेटमेंट था कि वी हैव द एंडार्क जाइलम। एंडार्क जाइलम होती है, एंडार्क जाइलम की कंडीशन में क्या होता है, एंडार्क जाइलम की कंडीशन में होता है प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स सेंटर and metaxylem towards periphery. Metaxylem, metaxylem towards periphery. तो ये जो कंडीशन होती है, दिस इज दी एंडार्क कंडीशन। और ये जो एंडार्क कंडीशन होती है, ये जो एंडार्क कंडीशन होती है, ये किस में पाई जाती है, ये सिर्फ डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है। इस रूट्स में पाई जाती है एग्जैक्ट कंडीशन। एग्जैक्ट कंडीशन में होता है इसका जस्ट अपोजिट, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर। तो बट यहाँ पे एंडार्क कंडीशन है, तो एंडार्क कंडीशन सिर्फ डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है। तो अब हम सारे अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ये तो हमारे स्टेटमेंट्स थे, ये सारे स्टेटमेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारा डाइकॉट स्टेम की तरफ इशारा कर रहे हैं ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली, ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली जो कि एक्सेप्शनल है। तो अब हमें बताना है कि कैन यू आइडेंटिफाई एनी अदर फीचर ऑफ स्लाइडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। कि हमें बोला गया कि वेवी लेयर ऑफ एंडोडर्मिस होती है एंड सेमी ल्यूमिनर स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस ऑफ पेरिसाइकल। तो ये देख लेते हैं, देयर वाज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, देयर इज हाइपोडर्मिस, देयर इज हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के नीचे क्या होता है, देयर इज कॉर्टेक्स। देन कॉर्टेक्स के बाद होता है वी हैव एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस के बाद क्या होता है, देयर इज एंडोडर्मिस होती है। तो एंडोडर्मिस कैसी होती है, एंडोडर्मिस इज, ये कैसी होती है, डाइकॉट स्टेम में, इन डाइकॉट स्टेम। हमें पता चल गया कि ये डाइकॉट स्टेम है, तो इन डाइकॉट स्टेम में जो एंडोडर्मिस होती है दैट इज वेवी इन नेचर। कैसी होती है, वेवी इन नेचर होती है। क्या होता है, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। देन वी हैव नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, उसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता। देन वी हैव दी नो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो पानी के ब्लॉकेज को रोकती हैं, सोबरिन मटेरियल, उसकी जो स्ट्रिप्स बनती हैं एंडोडर्मिस में वो भी नहीं होती। एंड वी हैव स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट हियर, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं एज फूड रिजर्व। ये क्या फूड रिजर्व का काम करते हैं। और डाइकॉट स्टेम की एंडोडर्मिस स्टार्च शीथ कहलाती है। सो दिस इज द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरीसाइकल। क्या आता है, पेरीसाइकल। सो देन देयर इज पेरीसाइकल। तो पेरीसाइकल की क्या कंडीशन होती है, कि जो पेरीसाइकल होती है, दैट पेरीसाइकल में क्या होता है, पेरीसाइकल हैज सेमी ल्यूमिनर, चांद का स्ट्रक्चर होता है ना, उसको सेमी, उसको और आधा कर दे तो सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है,
पेरीसाइकिल के बाद क्या आता है, देयर इज पेरीसाइकिल के बाद आता है देयर इज वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स में क्या होती है, देयर इज एंडार्क कंडीशन। कैसी कंडीशन है, एंडार्क कंडीशन है डाइकोट स्टेम में। वैस्कुलर बंडल्स के बाद आता है देयर इज पिथ। देयर इज पिथ। इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स हमारे क्या होते हैं, मेड्यूलरी रेज होते हैं। क्या होती हैं, मेड्यूलरी रेज प्रेजेंट होती हैं प्राइमरी में भी एंड सेकेंडरी ग्रोथ में भी। सो हमारे ये था डाइकोट स्टेम। अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं कि हम जो इसमें बोला गया है, कैन यू आइडेंटिफाई एनी अदर फीचर इन स्लाइड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। देख लेते हैं ऑप्शन ए, वेवी लेयर ऑफ एंडोडर्मिस। वेवी लेयर ऑफ एंडोडर्मिस हमारा प्रेजेंट है। यस, हमारा डाइकोट स्टेम में वेवी लेयर ऑफ एंडोडर्मिस है। बी पूछा गया है, सेमील्यूनर स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस ऑफ पेरीसाइकिल में भी ऑब्जर्व एसोसिएटेड विद वेस्कुलर बंडल। हाँ, वेस्कुलर बंडल के ऊपर क्या होता है, पेरिसाइकल लेयर होती है, उसमें क्या होते हैं, सेमी ल्यूनर स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस होते हैं डाइकोट स्टेम में। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी इज मेडुलरी रेज आर एब्सेंट हियर। नहीं, डाइकोट स्टेम में क्या होता है, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट लिखा है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट लिखा होता तो ये भी ऑप्शन सही होता, मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट इन डाइकोट स्टेम। फिर हमारा है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। सो ये जो हमारा ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है कि बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट। हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सो आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, both A and B. Wavy layer of endodermis and semilunar sclerenchymatous patches of pericycle may be observed associated with vascular bundle. So hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.